हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक हॉट मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह असल में एक ही नहीं बल्कि वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का नाम लव डेथ और रोबोट है। ये सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9 है, जिसका नाम जिबारो है। इस एपिसोड में हम लोग जादूगरनी को देखते हैं जो एक तालाब में रहा करती है। उसके पूरे जिस्म में बेशकीमती हीरे और जवाहरात लगे हुए थे। लेकिन इस जादूगरनी की खास बात थी कि जब भी कोई इसकी आवाज को सुन लेता तो वह इसके वश में आ जाता था और वह इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। लेकिन एक दिन उसके पास एक ऐसा सैनिक आता है जिस पर इस जादूगर का जादू नहीं चलता है। इसके बाद क्या होता है ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं। ये लोग किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। यहीं पर हम बिलारो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बहरा था और उसे किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी इन लोगों का एक साथी भीलों के पीछे चलने के लिए बोलता है। इसके बाद सारे लोग यहाँ से मुड़ जाते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर जाकर रास्ट करने के लिए रुकते हैं। इन लोगों के नज़दीक में एक बड़ा सा तालाब था। वह बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध लेता है। जब वह तालाब की तरफ आगे जाता है तब उसे पानी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो इस सोने के टुकड़े को देखकर तुरंत उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन इन लोगों में से किसी को भी यह बात पता नहीं था कि यहाँ एक साइरून नाम की जादूगरनी रहते हैं। इसकी पूरी बॉडी सोने और हीरे से भरी हुई है। वह सहेरून जादूगरनी पानी के अंदर छुपे हुए थी और इन्हीं लोगों को देख रही थी। इसी बीच जिबारों को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है और वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं यहाँ सोल्जर के अलावा कुछ और भी हो गए थे जो कि पृष्ठ की तरह लग रहे थे और वह लोग यहाँ किसी तरह का ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सहारन जादूगरनी पानी से बाहर आती हैं और बहुत ही अजीब तरीके से डांस करने लगते हैं। इसके बाद वह अचानक चिल्लाना शुरू करती हैं। उसकी आवाज़ को जैसे ही यह सोल्जर सुनते हैं वह सारे लोग उसके वश में हो जाते हैं। तभी सभी अंदर उस जादूगरनी को पाने की इच्छा जाग जाती है। सारंग जादूगरनी पानी के ऊपर डांस कर रही होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है जैसे कि वह सारे लोगों को अपने पास बुला रही हो। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे सोल्जर्स पागल होने लगते हैं और सारे लोग बहुत ग्रसित हो जाते हैं और सभी बस उसी की तरफ देख रहे थे। और अब ये लोग किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। सारे लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं ताकि वह जादूगरनी को पा सके। बहुत से लोग यहाँ पर मरे जाते हैं और जो भी सोल्जर अभी तक बचे हुए थे ये लोग इस जादूगरनी की आवाज़ सुनकर पागल होते जा रहे थे। कोई भी अपने बस में नहीं था। ये सारे लोग एक दूसरे को मारते हैं। वह जादूगरनी की तरफ जा रहे थे और वह चुड़ैल लगातार अपने भयानक आवाज़ें निकाल रही थी और उन सबको अपने पास बुला रही थी और उन्हें अपने पास बुलाते ही वह धीरे धीरे पीछे जा रही थी। लेकिन इधर जिबारो इस बात से अनजान था कि यहाँ उसके साथियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि न ही उसके साथियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और न ही जादूगरनी की आवाज़। तभी वहाँ अचानक इन लोगों को देखता है और उसे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इधर सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे। वो लोगों उस चूड़ेल को पाने के चक्कर में पानी के अंदर जाते जा रहे थे और पानी के अंदर डूबकर अपनी जान गंवा रहे थे। तभी दिबारो की नज़र साइरेन जादूगरनी पर जाती है। उस चुड़ैल को देखते हैं तो वह बहुत डर जाता है, लेकिन उसे उस चुड़ैल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी जिसकी वजह से इस जादूगरनी की आवाज़ का जिबारो के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी ओर यह जितने भी सोल्जर्स थे वह सारे लोग इस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर यहाँ मारे जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आता है इस सारे सैनिक आपस में लड़कर और पानी में डूबकर मर जाते हैं और जुबारों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं था। तभी सहरून जादूगरनी की नज़र जुबारों पर पड़ती है और वो इसे भी अट्रैक्ट करने के लिए उसी तरह आवाज़ लगाती हैं और उसे अपना बहुत ही अजीब डांस दिखाती हैं। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ का असर नहीं हो रहा था। वह इस बात से बहुत हैरान होती है कि उसकी आवाज़ से आज तक कोई भी मर्द नहीं बच पाया है, तो फिर आज उसके साथ ऐसा क्यों रहा है। वह जुबरों को बस में करने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह जुबरों पर अपना जादू नहीं चला पाती हैं। अब वह जादूगरनी बहुत डर जाती हैं और वह सोचती है शायद उसका जादू खत्म हो रहा है, इसलिए असर उस पर नहीं हो रहा है। इसके बाद पानी में वापस चली जाती है। इधर जिबारो बहुत डर चुका था
क्योंकि अचानक पल भर में है उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी थी और अभी तक उसे कोई भी बात समझ में नहीं आई थी यहाँ क्या हुआ था। तभी वह चुड़ैल पानी से बाहर आती है और वह जुबरों को देखने आती है कि आखिर इस आदमी ऐसा क्या है और क्यों मैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाई। अब सहरून जादूगरनी जुबारों के तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वहां उसे पाना चाहती थी, लेकिन इधर जुबारो बहुत डर गया था और वो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहता था और वह अपने घोड़े को बहुत तेज दौड़ाने लगता है, लेकिन भागते हुए एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है और वो ऊपर नीचे गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है, वह अपने आप को संभालता है, लेकिन भागते हुए वह बहुत ज्यादा थक चुका था। इसके बाद वह नदी के किनारे एक जगह ढूंढता है ताकि वह रात में यहाँ आराम कर सके। धीरे धीरे ये रात हो जाती है और जिबारों ही पर सो जाता है। तभी सहारून जादूगरनी पानी से बाहर आती है और वह डांस करते हुए वह जुबारों के पास आ जाती है। सायरून जादूगरनी जुबारों को बहुत पास से देखना चाहती थी और उसके मन में जुबारों को पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। इसके बाद वह जिबारों के साथ ही सो जाती है, लेकिन जिबारो यहाँ गहरी नींद में होता है और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर बाद सुबह होती है। सहारन जादूगरनी अभी भी जिबारो के पास ही होती है और ये दोनों सो रहे थे। तभी अचानक जिबारो के लिए खुलती है और उसकी नज़र जादूगरनी पर जाती है, जिससे बाद में सायरन के बॉडी में लगे हीरे और जवाहरात को देख सकता है। लेकिन तभी सायरन भी जाग जाती हैं। जैसे ही जादूगरनी की नींद खुलती है वो यहाँ से भागने लगती है। जिबारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिबारो की हथेली में सहरून के बॉडी के कुछ सोने के सिक्के फंस जाते हैं। इन सोने और चांदी को देखकर जिबारो समझ जाता है इस सहरून की पूरी बॉडी में सोने और हीरे लगे हुए हैं। ये देखकर बहुत हैरान होता है और उसके मन में भी जादूगरनी को पाने की इच्छा जाग जाती है और जिबारो उसका पीछा करने लगता है, जो पानी के ऊपर भागते हुए झरने के ऊपर आ जाती है। उसे देखकर जिबारो भी किनारे पर आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इसके बाद जिबारो अपनी तलवार निकालकर यहीं पर रख देता है और उसे बहुत ही प्यार से देखते रहता है। जादूगरनी भी जिबारो की तरफ देख रही होती हैं। जिबारो अब साहिरान की तरफ जाने लगता है। ये देखकर जादूगरनी का ऐसा लगता है कि जिबारो भी उससे प्यार करने लगा है और वो खुशी से डांस करने लगती हैं। इसके बाद वह तुरंत जिबारो के पास आती है। जिबारो भी यहाँ ऐसा दिखता है कि उसे सारन से प्यार है, लेकिन जिबारो को सहरून से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस इसके बॉडी में लगे सोने और हीरे को लेना चाहता था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहरून के होठों पर भी हीरे लगे थे जो कि काफी नुकीले थे, जिसकी वजह से जिबारो जब उसे किस करता है तो उसके होठों से खून आने लगता है। लेकिन सहरून अपने आप को नहीं रोक पा रही थी और ये दोनों ऐसे ही रोमांस करने लगते हैं। अब जिबारो का वोट पूरे तरीके से जख्मी हो चुका था और उसके पूरे मुंह से खून आ रहा था। इसके बाद सहरून को किनारे पर लाता है और उसे मारकर अचानक से बेहोश कर देता है। इसके बाद एक बार उसकी बॉडी से एक सोने और हीरे पहुंचता है और वह सारे बेशकीमती जौहरात जो कि जादू करने की बॉडी में लगे हुए थे उन्हें लूट लेता है। ये सारे सोने और हीरे जादू करने के ढंग से लगे हुए थे, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी जख्मी हो जाती है और इसकी पूरी बॉडी से खून आने लगता है। सारे सोने और हीरे को निकालने के बाद जिबारो उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। इसके बाद सायरून की बॉडी नदी में बहने लगती है और उसका पूरा ब्लड पानी में बहने लगता है। इधर जिबारो सारे सोने और चांदी हीरे जवाहरात लेकर चादर में उठता है और जाने लगता है, क्योंकि वह जो चाहता था उसे मिल चुका था और अब तो यहाँ से जाने के लिए अपना रास्ता देखता है। वहीं दूसरी ओर सहरून की बॉडी बहते हुए तालाब के अंदर आ जाती है। अपने पुराने वाले तालाब में आने के बाद वे सभी कहीं और चले गए होंगे हैं और यह चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। इधर जिबारो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और वह जादूगरनी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसने जो भी चाहा उसे मिल चुका था। लेकिन ये सारा खजाना बहुत भारी था, जिसे ले जाने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी और वह बहुत थक चुका था और उसे बहुत जोर से भूख और प्यास लग रही थी। तभी उसे सामने एक नदी दिखाई देती है। इसके बाद पानी पीने के लिए किनारे
किनारे पर जाता है। वह जैसे ही पानी पीने के लिए यहाँ आता है, सायरन यहाँ आ जाता है। जिबारो इस ब्लड वाले पानी को पी लेता है। तभी अचानक उसका ध्यान खून पर जाता कि उसकी हालत अचानक से बहुत खराब हो जाती है और उसके दिमाग में अजीब होने लगता है। उसे आप सारी चीजें सुनाई देने लगती हैं। ये सायरन के ब्लड के वजह से हुआ था। आवाज सुनकर जब बहुत परेशान हो जाता है और वह पागलों की तरह हरकत करने लगता है, क्योंकि आज तक उसने कोई साउंड नहीं सुना था और अचानक उसके कानों में इतनी सारी आवाज आ रही थी कि उसे बिल्कुल पागल कर देती हैं। कुछ देर के बाद जिबारो यहाँ बैठकर शांत हो जाता है। जब वो यहाँ से जाने वाला होता है तभी वह चुड़ैल पानी से बाहर आते हैं। जब वह अपनी बॉडी के ऐसे हालात देती है, इस बात से बहुत दुखी होती हैं कि जिबारो को उसे प्यार नहीं था बल्कि उसके सोने और चांदी से प्यार था और वो उसके जिस्म के हीरे और जवाहरात को लेना चाहता था। तभी उस जादूगरनी की नज़र जिबारो पर पड़ती हैं और अब वह जिबारो की तरह आवाज लगाना शुरू कर देती हैं। इस बार दीवारों को भी उसकी आवाज सुनाई देती है और वो उसकी आवाज की तरफ खींचा चला आता है। अब जादूगरनी का जादू जिबारो पर भी काम कर रहा था। जिबारो अपने बस में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जिबारो को जादूगरनी खींचती रही है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और पानी के अंदर चला जाता है। जादूगरनी आवाज सुनकर जिबारो उसे पाने के लिए पागल हो जाता है, लेकिन वह अपने आप को रोकना भी चाहता था, लेकिन वहां से आवाज के सामने बेबस था और वह अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। अब वह जादूगरनी के बस में आ चुका था। चुड़ैल उसे भी पानी के अंदर ले जाती हैं और उसे पानी में डुबोकर मार डालती हैं। जिबारो अपने लालच की वजह से यहाँ मारा जाता है। इधर सायरन अपनी हालत देखकर बहुत दुखी थी, क्योंकि जिस इंसान उसने पहली बार प्यार किया था उसी को सायरन ने मार दिया था। वह जिबारो को मारकर बहुत दुखी थी, लेकिन जिबारो ने उसकी पूरी खूबसूरती छीन लिया था। सायरन के दुख के साथ यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, पर ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।